नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स मई 2021 के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे और जिसको हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और आज की इस वीडियो का टारगेट हमारा 1000 लाइक का। ठीक है, 1000 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रफुल्ल चंद्र पंत को मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वे उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है प्रफुल्ल चंद्र पंत, जिनको हाल ही में मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कार्यकारी अध्यक्ष ने नियुक्त किया है। ये जो संबंधित है ये है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले ये 3 साल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, और अगर बात करें एनएचआरसी की तो इसकी स्थापना हुई थी तो 12 अक्टूबर 1993 को एनएचआरसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, एनएचआरसी इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने ब्लैक फंगस को महामारी कब घोषित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 22 मई 2021 को उत्तराखंड ने जो है ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। ठीक है, इससे पहले जो है और उत्तराखंड ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला चौथा राज्य था। ठीक है, इससे पहले हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने जो है ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया था और चौथा राज्य बना था उत्तराखंड। अगर आज की डेट में बात करें तो 14 राज्यों ने जो है ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। महामारी यानी कि एपिडेमिक। ठीक है, एक होता है पेंडेमिक जिसे हम वैश्विक महामारी कहते हैं, जिससे जो पूरे वर्ल्ड में फैली होती है उसे कहते हैं पेंडेमिक, और एपिडेमिक होता है जो किसी राज्य या किसी देश की महामारी होती है उसको कहते हैं एपिडेमिक। ठीक है, अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो इसको हम म्यूकोरमाइकोसिस भी इसको कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सी बीमारी है? ये है कवक के कारण होने वाली बीमारी। ठीक है, म्यूक्रो जो कवक है इसके कारण ये बीमारी होती है। ठीक है, और ये कवक जो है आपको एनवायरमेंट सॉइल में कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके कारण ये बीमारी होती है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है इसको कब घोषित किया? 22 मई 2021 को। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य ने जो है हाल ही में मिशन हौसला की शुरुआत की है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 जो रोगी है उनके लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद कराने के लिए मिशन हौसला, ठीक है, किसकी शुरुआत की है? मिशन हौसला किसने की है? उत्तराखंड पुलिस ने। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस की हम यहाँ पर बात करें तो उत्तराखंड पुलिस के जो भी महानिदेशक हैं, ठीक है, डीजीपी है, वो कौन है? तो वो है अशोक कुमार। ठीक है, अशोक कुमार ये जो है वर्तमान में डीजीपी है उत्तराखंड के। ये इनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ ने 180 फीट का बेली ब्रिज किस जनपद में तैयार किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ जनपद में बीआरओ ने बनाया है 180 फीट का बेली ब्रिज। ठीक है, ये इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो और ये बना है जौलजीबी मुंशियारी मार्ग पर। ठीक है, जौलजीबी मुंशियारी मार्ग पर किसने बनाया? बीआरओ ने। बीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये काफी काम करती है बॉर्डर एरिया में। देखते हुए जितने भी रोड बनाते हैं, जितने भी ब्रिज बनाए जाते हैं तो बीआरओ के द्वारा भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और 180 फीट का ये टोटल ब्रिज है, इसको बेली ब्रिज कहते हैं। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बेली ब्रिज का इमेज। अगर बीआरओ की बात करें तो बीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने आपको बताया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। राजीव चौधरी जो है इसके डायरेक्टर हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो बीआरओ की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। ठीक है, और 7 मई को ही बीआरओ स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद कर लेने हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में, हाल ही में आईपीएस डैश बने उत्तराखंड के इंटेलिजेंस के नए प्रमुख। तो हाल ही में जो है संजय गुंजियाल ये जो है उत्तराखंड में इंटेलिजेंस के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, ये है इमेज इनकी, संजय गुंजियाल, और ये जो है आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं संजय गुंजियाल। इनको हाल ही में उत्तराखंड इंटेलिजेंस महकमे का जो है उनको कमान सौंपी गई है। ये बने हैं उत्तराखंड इंटेलिजेंस के नए प्रमुख। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो कब की घोषणा? तो 22 मई 2021 को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत क्या होगा? ठीक है, तो इस योजना के तहत जो है, जो कोरोना महामारी के कारण जिन्होंने अपने माता पिता खोया है, मतलब कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको जो है उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत जो है 21 साल की आयु पूरे होने तक 3,000 रुपए प्रति महीना देगी। ठीक है, जब तक उनकी एज जो है 21 साल नहीं हो जाती तब तक उनको दिया जाएगा 3,000 रुपए प्रति महीना भरण पोषण भत्ता के रूप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। कब घोषणा की? 22 मई 2021 को। किसने की? उत्तराखंड सरकार ने। और कितना कितना भत्ता दिया जाएगा? 3,000 रुपए। कब तक दिया जाएगा? 21 साल पूरे होने तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद करने हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुलिस कर्मियों के परिवार का ख्याल रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा अशोक। ठीक है, अलकनंदा अशोक ने जो है हाल ही में जो कोरोना महामारी की दूसरी वेव है, पुलिस की जिम्मेदारी इसमें काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो है उत्तराखंड के डीजीपी जो है अशोक कुमार, उनकी वाइफ है अलकनंदा अशोक, इन्होंने जो है पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए मदद करने के लिए उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, किसने की है? अलकनंदा अशोक ने। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, फायर इन द माउंटेन को बेस्ट ऑडियंस अवार्ड मिला है, यह क्या है? तो यह जो है एक शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, एक शॉर्ट फिल्म है फायर इन द माउंटेन। इसको हाल ही में जो है लॉस एंजलिस में आयोजित हुए फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें जो है इसको बेस्ट ऑडियंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो है मौली सिंह। ठीक है, और लेखक और निर्देशक हैं अजीत पाल। ये तो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो मुख्य अभिनेता है वो जो है उत्तराखंड से संबंधित है। मुख्य अभिनेता कौन है इसमें? वो है मुकेश धस्माना। ठीक है, और ये शॉर्ट फिल्म है, इसकी शूटिंग भी उत्तराखंड में ही हुई है। ठीक है, मुंशियारी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में इसकी शूटिंग की गई है। और यह फिल्म जो है पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क के अभाव में जीवन यापन कर रहे लोगों की समस्या पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो जो पर्वतीय क्षेत्र में है, सड़क का जो अभाव है हमारे पर्वतीय क्षेत्र में, और उसमें जो जीवन यापन कर रहे लोगों की जो समस्या है उस पर आधारित एक फिल्म है। फिल्म का नाम है फायर इन द माउंटेन। ठीक है, फायर इन द माउंटेन, और मुकेश धस्माना ने इसमें अभिनय किया है। ठीक है, और शूटिंग इसके उत्तराखंड में हुई, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको अवार्ड मिला है बेस्ट ऑडियंस अवार्ड। कहाँ मिला है? लॉस एंजलिस अमेरिका में। ठीक, और फिल्म फेयर अवार्ड के मौके पर इसको अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, फलक सुतड़ी ने जीता इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड, उनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से? तो उनका संबंध है उत्तराखंड के चंपाव जनपद से। ठीक है, तो फलक सुतड़ी ये है, इन्होंने हाल ही में जीता है इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड। और कहाँ जीता है? ये जीता है कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजिशन, ये कॉम्पिटिशन हुआ था, इसमें इन्होंने अवार्ड जीता है इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड। ठीक है, लंदन में ये हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, यहाँ पर इनको दिया गया इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड, और ये संबंधित है उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट से। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किसे अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक को जो है अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक दिया जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? वर्तमान में भारत के क्या है? शिक्षा मंत्री। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो था हरिद्वार उत्तराखंड। ठीक है, हरिद्वार उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से ये संबंधित है। ठीक है, पौड़ी जनपद में इनका जन्म हुआ था, और ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। इनको ही दिया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा? ये दिया जाएगा विश्वव्यापी महर्षि संगठन और विभिन्न महर्षि विश्वविद्यालय की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, वर्चुअल समारोह हुआ था, 110 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया था। इनमें से जो है रमेश पोखरियाल निशंक को इसमें चुना गया है अजय स्वर्ण पदक के लिए। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शत्रुघ्न सिंह ने जो है हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो खत्म होने वाला था 2022 में। ठीक है, 2022 फरवरी में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, और 8 महीने पहले इन्होंने दे दिया अपने पद से इस्तीफा। और इस्तीफा देने का रीजन ये है, इनको जो है मुख्यमंत्री ने अपना जो है प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया। ठीक है, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार कौन है? वो है शत्रुघ्न सिंह। और ये पहले क्या थे? ये थे उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त। इन्होंने जो है अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अब बन गए क्या है? मुख्य सलाहकार किसके? मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद करने हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ?
तो इसका राइट आंसर है 20 मई 1900 को हुआ था सुमित्रा नंदन पंत का जन्म। ठीक है, तो 20 मई को ही इनका बनाया गया था जन्म दिवस सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक है, और जन्म का हुआ था 20 मई 1900 को। मृत्यु हुई थी इनकी 28 दिसंबर 1977 को। जन्म कहाँ होता? कौसानी में। ठीक है, कौसानी अल्मोड़ा में। अभी बात करें तो ये है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। और इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इनका गोसाईधर। क्या था? बचपन का नाम था इनका गोसाईधर। और बात करें सुमित्रा नंदन पंत के बारे में तो देखिए इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको साहित्य अकादमी कब दिया गया? तो 1960 में दिया गया इनको साहित्य अकादमी। ठीक है, 1961 में इनको पद्म भूषण दिया गया और 1968 में दिया गया इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी पुस्तक चिदम्बरा के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। और बचपन का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका जन्म आपको जरूर याद रखना है क्योंकि जो ये ऑप्शन मैंने दिए हैं अलग ही, ये सारे एग्जाम पूछे गए हैं। 10 सितंबर 1887 ये है गोविंद वल्लभ पंत का जन्मदिन और 26 मार्च 1907 जो है ये है महादेवी वर्मा का जन्म दिवस। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में उगाई जा रही बाजरे की पहली फसल जो है किस देश को निर्यात की जाएगी? तो देखिए एक्सपोर्ट किया जाएगा बाजरे का और ये किससे किया जाएगा? ये किया जाएगा डेनमार्क को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए देश में अगर उत्तराखंड नहीं देश की बात कर रहे हैं, देश में जैविक उत्पादों की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड या हिमालयी क्षेत्र में बाजरे की जो फसल की पहली खेप है इसको जो है उत्तराखंड निर्यात करेगा। किसको? डेनमार्क को। ठीक है, और कौन सी फसल निर्यात करेगा? ये करेगा बाजरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको ये याद रखना है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो उनका संबंध था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये थे पर्यावरणविद इन्वायरमेंटलिस्ट थे सुंदरलाल बहुगुणा। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो कोरोना के कारण इनका निधन हो गया है, एम्स में इनका इलाज चल रहा था और पिछले शुक्रवार को मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाता है एग्जाम में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1927 को टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल के मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था और चिपको आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, इसीलिए इनको वृक्ष मित्र के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इन्होंने नारा दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ का और 1981 में इनको पद्मश्री दिया गया लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया। उसके बाद देखिए 2009 में इनको दिया गया पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, इनको 2009 में दिया गया और इनकी मृत्यु हुई 2021 में 1927 में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन और इसको ही लॉन्च करेंगे नेक्स्ट मंथ जून में, इसको लॉन्च करेंगे रस्किन बॉन्ड। ठीक है, पहले ये 19 मई को लॉन्च करने वाले थे, 19 मई को इनका होता है बर्थडे। ठीक है, 19 मई को लॉन्च करने वाले थे लेकिन अब इसको लॉन्च करेंगे इसमें जून में लॉन्च करेंगे रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था मैंने आपको बताया 19 मई 1934 को इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश में और ये पहली बार आए थे मसूरी 1964 में। इसके बाद ये मसूरी में ही रहने लगे। इनके जो उपन्यास आपको याद रखने हैं रूम ऑन द रूफ, ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला काफी फेमस है, द नाइट ट्रेन एट दिल्ली ये फेमस है, सात कुन माप। ठीक है, कई उपन्यास जिनके ऐसे हैं जिन पर टीवी शो या फिल्में भी बन चुकी हैं। ठीक है, और 1999 में इनको पद्मश्री दिया गया। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, 1999 में इनको पद्मश्री दिया गया और 2014 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया। तो ये आपको रस्किन बॉन्ड से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सल्ट विधानसभा उपचुनाव किस जनपद में हुए हैं? ठीक है, तो देखिए पिछले महीने हुए थे अप्रैल में सल्ट विधानसभा उपचुनाव जिनका रिजल्ट आया था मई मंथ में। तो ये जो हुए हैं ये हुए अल्मोड़ा जनपद में हुए हैं सल्ट विधानसभा उपचुनाव। सल्ट के जो विधायक थे सुरेंद्र सिंह जीना, उनका कोरोना के कारण निधन हो गया था। इसके बाद यहाँ पर कराए गए उपचुनाव और उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी थे महेश जीना, सुरेंद्र सिंह जीना के भाई, और जो मेन विपक्षी दल है कांग्रेस इसकी प्रत्याशी थी गंगा पंचोली। ठीक है, और महेश जीना ने इस उपचुनाव में गंगा पंचोली को 4000 वोटों से जो है मात दे दी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है ये उपचुनाव कहाँ हुए थे, सल्ट में हुए थे और कौन जीता? महेश जीना इसमें जीते, बीजेपी के प्रत्याशी। ठीक है, बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है कोरोना महामारी के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने सर्वप्रथम ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की? तो इसका सही जवाब है देहरादून में जो है सर्वप्रथम ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की है। और जो ये ऑटो एम्बुलेंस है इसमें जो है ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, मतलब कि टोटल ये एम्बुलेंस की तरह जो है काम करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है कहाँ लॉन्च किया है देहरादून में, किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड पुलिस ने। ठीक है, ये आपको याद। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमर शहीद श्रीदेव सुमन की कौन सी जयंती मनाई गई?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 105वीं जयंती मनाई गई हाल ही में श्रीदेव सुमन की। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो राजशाही के अत्याचार से उसके खिलाफ जन क्रांति करने वाले अमर शहीद श्रीदेव सुमन की 105वीं जयंती मनाई गई हाल ही में। ठीक है, और कब मनाई गई? 25 मई को। ठीक है, 25 मई को इनका जन्म हुआ था 1916 को और मृत्यु हुई थी इनकी 25 जुलाई 1944 को। तो ठीक है, दोनों डेट आपको याद रखने हैं, 25 मई 1916 भी और मृत्यु डेट भी आपको याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये था टेरी गढ़वाल के जौल गांव में। ठीक है, और पिता का नाम था हरिराम बड़ोनी और माता का नाम था श्रीमती तारा देवी और पत्नी का नाम देखिए ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको सारी डिटेल इनसे याद कर लेनी है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पांचोई मेले का आयोजन रद्द कर दिया गया है, यह मेला कहाँ लगता है? तो देखिए यह मेला लगता है चक्राता में। ठीक है, चक्राता देहरादून में ये जो मेला लगता है, जौनसारी जो जनजाति है उसका एक मेला है प्रमुख पांचोई मेला, और ये लगता है 14 मई को हर साल। ठीक है, 14 मई को हर साल लगता है और इस बार जो है कोरोना के कारण ये मेला नहीं लगा है, इसको जो है रद्द कर दिया गया है। और इस मेले से एक और पॉइंट आपको रखना है, नाड़सा देवता की इसमें पूजा की जाती है। कौन से मेले में? पांचोई मेले में। कहाँ लगता है? चक्राता देहरादून में मेला लगता है। कब लगता है? 14 मई को ये मेला लगता है। इस साल कोरोना के कारण इसको रद्द कर दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? तो उत्तराखंड में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत होती है 1868 में। ठीक है, ठीक है, 1868 में क्यों? क्योंकि 1868 में उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम था समय विनोद ये प्रकाशित हुआ था। और किसने प्रकाशित किया था? इसके जो संपादक थे वो थे जयदत्त जोशी। ठीक है, ठीक है, तो ये करंट अफेयर में इसलिए डाला है क्योंकि 30 मई को मनाया गया था हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, और ये 30 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूरे देश में, अगर भारत देश की बात करें तो भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत होती है 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को उदित मार्तंड, ठीक है, ये जो है एक हिंदी समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन होता है। और किसने किया था? मतलब कि इसके संपादक कौन थे? वो थे जुगल किशोर शुक्ला। ठीक है, जुगल किशोर शुक्ला इसके संपादक थे और इस प्रकाशन कब हुआ? 1826 में 30 मई को, इसलिए 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित। ठीक है, तो ये आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।